जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है बॉडी मूवमेंट वर्ब्स के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ब है वह है चबाना। चबाने को इंग्लिश में कहते हैं च्यू। सेंटेंस में से कहना हो तो कह सकते हैं हमें अपने खाने को निगलने से पहले चबाना चाहिए। वी शुड च्यू अवर फूड बिफोर swallow इट। नेक्स्ट है रेंगना। जब बच्चे छोटे होते हैं वो चलने की शुरुआत करते हैं उससे पहले वे घुटनों के बल और हाथों के बल जो है रेंगते हैं, उसको कहते हैं इंग्लिश में क्रॉल। इस सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं मेरे बच्चे ने अभी रेंगना स्टार्ट किया है। माई बेबी हैज जस्ट स्टार्टेड टू क्रॉलिंग। नेक्स्ट है हंसना। हंसने की इंग्लिश होती है लाफ। सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं वह उस पर हंसी। सी लाफ्ड ऑन हिम। नेक्स्ट है सिर हिलाकर हाँ कहना। मतलब जब आप किसी बात के लिए सहमति दिखाते हैं तो हाँ में सर हिलाते हैं तो उसे कहते हैं नोड। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं जब मैंने उससे पूछा कि वह समझ गई तो उसने हाँ में सिर हिलाया। When I asked her if she understood, she nodded. नेक्स्ट है कूदना। कूदने की इंग्लिश होती है जंप। सेंटेंस है बच्चे कूद रहे हैं। चिल्ड्रन आर जंपिंग। नेक्स्ट है ताली बजाना। ताली बजाने को इंग्लिश में कहते हैं क्लैप। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं छात्रों ने उसके लिए ताली बजाई। स्टूडेंट्स क्लैप्ड फॉर हर। नेक्स्ट है दबे पाँव चलना। दबे पाँव का मतलब होता है चोरी छुपे चलना और मतलब किसी को पता ना चले, इसके लिए कहते हैं टिप टू। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वह कमरे में दबे पाँव आई। सी टिप टूड इनटू द रूम। नेक्स्ट है चांटा मारना। चांटा मारने को इंग्लिश में कहते हैं स्लैप। सेंटेंस में इसे कहेंगे उसने उसे चांटा मारा। सी स्लैप्ड हिम। नेक्स्ट है उठाना। उठाने का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, हाथों से उठाना उसको कहते हैं लिफ्ट। सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं क्या तुम मेरे बैग को उठाने में मेरी मदद करोगे? कुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू लिफ्ट माई बैग। नेक्स्ट है मुस्कुराना। मुस्कुराने की इंग्लिश होती है स्माइल। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वह मुस्कुराई। सी स्माइल्ड। नेक्स्ट है बातें करना। बातें करना की इंग्लिश होती है टॉक। सेंटेंस में इसे कहेंगे उससे बातें मत करो। डोंट टॉक टू हिम। नेक्स्ट है सुनना। सुनने की दो वर्ब्स होती हैं, दो वर्ब्स यूज़ की जाती हैं, एक है लिसन और एक है हियर, लेकिन इन दोनों में अंतर है। लिसन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। जैसे कि कभी कभी क्लास में हमारे टीचर्स लोग हमें ये कहते हैं ना लिसन टू मी, मतलब मुझे ध्यान से सुनो, मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनो। और है एक हियर। हियर का मतलब होता है सिर्फ सुनना। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं क्या तुमने शोर सुना? डिड यू हियर द नॉइज। नेक्स्ट सेंटेंस है लिसन के लिए। सेंटेंस है मैं गाना सुन रही हूँ। आई एम लिसनिंग म्यूजिक। नेक्स्ट है फेंकना। फेंकना के लिए वर्ब यूज़ करते हैं थ्रो। सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं इस कबाड़ को फेंक दो। थ्रो दिस जंक। नेक्स्ट है घुटनों के बल बैठना। इसको इंग्लिश में कहते हैं नील या नील डाउन। सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं बच्चा अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। द चाइल्ड नील्ड इन फ्रंट ऑफ हर मदर। नेक्स्ट है ले जाना। ले जाने की इंग्लिश होती है कैरी। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो कई तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि सेंटेंस है वह अपना बच्चा ले जा रही थी। सी वॉज कैरिंग हर बेबी। नेक्स्ट है लात मारना। लात मारने की इंग्लिश होती है किक। सेंटेंस में इसे कहेंगे बच्चे ने बॉल को लात मारी। द बेबी किक द बॉल। नेक्स्ट है झुकना। झुकने की इंग्लिश है बो। वो तब यूज़ किया जाता है जब किसी को रिस्पेक्ट देना होता है। जैसे कि सेंटेंस में इसे कह सकते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपने सिर को झुकाते हैं। वी बो अवर हेड व्हेन वी प्रे। नेक्स्ट है सूंघना। सूंघने की इंग्लिश होती है सेंटेंस में इसे कह सकते हैं कुत्ते खाना खाने से पहले सूंघते हैं। डॉग्स स्निफ फूड बिफोर ईटिंग। नेक्स्ट है बैठना।
बैठने की इंग्लिश होती है सिट। सेंटेंस में से कह सकते हैं वह बाहर बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग आउटसाइड। नेक्स्ट है आलती पालती मारकर बैठना, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्रॉस लेग्ड। सेंटेंस में कहेंगे वह फर्श पर आलती पालती मारकर बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग क्रॉस लेग्ड ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट है चढ़ना, चढ़ने की इंग्लिश होती है क्लाइंब। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं बंदर पेड़ पर चढ़े, मंकीज क्लाइंब्ड ऑन द ट्री। नेक्स्ट है दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वह सड़क पर दौड़ा, ही रेन ऑन द रोड। उंगलियां चटकाना, उंगलियां चटकाने की इंग्लिश होती है क्रैक नकल्स। सेंटेंस में इसे कहेंगे वह अपनी उंगलियां चटका रहा है, ही इज क्रैकिंग हिज नकल्स। नेक्स्ट है पैर फैलाकर बैठना, पैर फैलाकर बैठने को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेडल। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं पैर फैलाकर मत बैठो, डोंट सिट स्ट्रेडल। नेक्स्ट है फिसलना, फिसलना के लिए वर्ब यूज़ की जाती है स्लिप। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वह कमरे में फिसल गई, सी स्लिप्ड इन द रूम। नेक्स्ट है चुटकी, इसे इंग्लिश में कहते हैं पिंच। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं जब उसने छोटे बच्चे के मुलायम गालों पर चुटकी की तो उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। When she pinched on baby's soft cheek, the baby started to cry. नेक्स्ट है गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाने के लिए वर्ब यूज़ की जाती है ड्राइव। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वह कार चला रहा है, ही इज़ ड्राइविंग द कार। नेक्स्ट है हाथ हिलाना, हाथ हिलाने की के लिए वर्ब यूज़ की जाती है वेव हैंड्स। सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं मैंने अपने हाथों को हिलाया पर उसने जवाब नहीं दिया, आई वेव्ड माई हैंड्स बट सी डिडंट रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट है देखना, देखने के लिए दो वर्ब यूज़ की जाती हैं, एक है सी और एक है वॉच, लेकिन इन दोनों में अंतर है। सी का यूज़ वहाँ किया जाता है जब आप किसी चीज़ को नोटिस करते हैं, देखते हैं सिर्फ, लेकिन वॉच का यूज़ वहाँ किया जाता है जब आप किसी चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं या समय लगाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है मैंने उसे बाजार में देखा, आई सॉ हिम इन द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉच के लिए, मैं अभी मूवी देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी राइट नाउ। नेक्स्ट है पकड़ना, पकड़ना के लिए वर्ब यूज़ करेंगे होल्ड। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वह अपनी चाबी पकड़ी हुई है, सी इज़ होल्डिंग हर की। नेक्स्ट है सलाम, सलाम के लिए वर्ब यूज़ की जाती है सलूट। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं मैं तुम्हारे साहस के लिए तुम्हें सलाम करती हूँ, आई सल्यूट यू फॉर योर करेज। नेक्स्ट है कंधे उचकाना, कंधे उचकाने को इंग्लिश में कहते हैं श्रग। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं उसने कंधे उचकाए और चला गया, ही श्रग्ड एंड वॉकड अवे। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।